हाँ भाई, तो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि प्रोजेस्टेरोन अलोंग विद एस्ट्रोजन क्यों निकलता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो साथ में प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी स्मॉल अमाउंट में निकलवाता है। क्यों? क्योंकि उससे ग्रोथ होती है फर्टिलाइज्ड ओवम की। ओवम जो फर्टिलाइज्ड हुआ है यानी स्पर्म हिट किया है, तो इसके साथ साथ कॉर्पस मतलब हिट कर दिया। अब हिट करने के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कौन निकालेगा? कॉर्पस एल्बाइकन, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक निकलवाएगा? जब तक प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता। वो क्यों निकलवाता है? क्योंकि ग्रोथ ज़रूरी है फर्टिलाइज्ड ओवम की। इंपॉर्टेंट बात। अब अगली बात ये है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो पैक सेल से बनी हुई होती है। फैलोपियन ट्यूब में पैक सेल, बहुत सारे पैक सेल होते हैं जिससे की वजह से ये बनती है। इसकी लेंथ तकरीबन 10 सेंटीमीटर की होती है। उसके अलावा ये देख लीजिए, ये फैलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा बोला जाता है स्थमस, ये वाला एम्प्यूला। और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ओवरी से ओवुलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, फिम्बरी कलेक्ट कर लेती है। और फिम्बरी के कलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, फिम्बरी जब सेकेंडरी ओसाइट को यहाँ कलेक्ट कर लेती है तो ये वाला पोर्शन कहलाता है ऑस्टियम। क्या बोला जाता है? ये वाला, इसको नाम लिख लीजिए आप, इसको लिखवा देते हैं। ये जो गोल गोल बन रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी ओसाइट आ जाता है। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम कौन सी पोजीशन मानी जाती है? ओवम इज फर्स्ट कलेक्टेड बाई, जहाँ पे सबसे पहले ओवम को या फिर सही मायने में सेकेंडरी ओसाइट को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ तक बात कंप्लीट होगी बेटा। इंपॉर्टेंट बात, oogenesis या oogonia का जो हिस्सा है वो मैंने आपको वहाँ ओवरी की लोकेशन से तो बता दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, oogonia जो होता है वो 44 क्रोमोसोम हो गए और 45वां ये हो गया, 46वां ये हो गया। तो इस तरह से लड़की के अंदर है ये oogonia हमने आपको बताया जब लड़की पैदा होती है उससे पहले ही, यानी गर्भाशय में होती है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में, वहाँ पर ही ऊपर वाला क्या कर देता है, उसको बिल्कुल बनवा के वहाँ छुड़वा देता है। जब फिर पैदा होती है वह बड़ी होती है, अपनी एक जवानी की एज में आती है, यानी जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तब की हम बता रहे हैं। ये oogonia जो होता है, तो ये लड़की की बात है, तो लड़की के हर सेल में क्या होगा? XX होगा, क्योंकि oogonia भी एक सेल है। तो अब ये देखिए, एक बॉडी में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 44 तो और दूसरे होंगे, और 2 कैसे होंगे बाकी के? उसके सेक्स क्रोमोसोम। अब लड़की का केस है तो 2X होंगे, इसलिए 44, 45, 46 हो गए। देख लीजिए, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम है ये। अब इनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस यानी oogonia के अंदर माइटोसिस हो गई। बहुत सारे oogonia थे, अब इनकी माइटोसिस होगी तो और सारे हो गए होंगे। तो ये क्या है? ये ऑल oogonia चेंजेस इनटू प्राइमरी oocyte, यानी कि माइटोसिस होने के बाद में oogonia बन जाता है प्राइमरी oocyte। बट इसकी प्लॉइडी अभी डिप्लॉइडी है, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस, देखिए माइटोसिस वो सेल डिवीजन होती है जो 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते हैं सेल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 से 2, 2 से 4 तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो प्लॉइडी है, प्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। इसके अंदर भी 46 होंगे, इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। लेकिन ऐसा मियोसिस के केस में नहीं है। मियोसिस में 1 से अगर 2 होंगे तो इस तरह से होंगे कि 46 क्रोमोसोम अगर इसके हैं तो इसके 23 बनेंगे और इसके 23। तो ये नॉर्मल सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में मेन फर्क यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइटोसिस हुई है तो क्रोमोसोम तो सेम होंगे, तो इसीलिए माइटोसिस से oogonia कन्वर्ट होकर प्राइमरी oocyte में बदल गया। लेकिन प्राइमरी oocyte में बदल तो गया, लेकिन इसके अंदर के क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, 44, 45, 46, 44, 45, 46। अब ये 40 क्रोमोसोम आ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, ये चल कर रहा है, ये ओवरी के अंदर चल रहा है। ओवरी के अंदर क्या होता है? मियोसिस होती है। अब मियोसिस अब शुरू हुई, पहले माइटोसिस होती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ। माइटोसिस भी होती है मियोसिस से पहले ओवरी के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी पहले माइटोसिस होती है, उसके बाद मियोसिस होती है, ठीक है। अब ये देखिए, मियोसिस हो गई, मियोसिस फर्स्ट हुई, यानी पहली मियोसिस। 2 मियोसिस होती हैं इसमें। जब पहली मियोसिस शुरू होती है, यानी इसी को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम के 23 के क्रोमोसोम टूट जाते हैं। 46 क्रोमोसोम का एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ पे 23 के 2 बनते हैं, तो इसीलिए आधे हो गए क्रोमोसोम। इसीलिए रिडक्शन को कहते हैं कम हो जाना।
अब रिडक्शनल डिवीजन हुई। अब आप जब रिडक्शनल डिवीजन पढ़ेंगे, मियोसिस या सेल साइकिल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये जो फेज होती है ना, इसके अंदर की अलग स्टडी होती है, अलग पढ़ाई होती है। भाई अलग स्टडी क्या होती है इसमें, प्रोफेज में क्या होता होगा, मेटाफेज में क्या होता होगा, एनाफेज में, टीलोफेज में क्या होता होगा, ये आपको सेल साइकिल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी होता हो इन चारों में, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। अब आधे आधे कैसे होते हैं, देखिए मियोसिस फर्स्ट शुरू हुई। अब ये शुरू होते होते ये प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाती है। अभी शुरू हुई और शुरू होते ही ख़त्म हो गई, ठीक है। शुरू होते ही ख़त्म नहीं हुई, थोड़ा सा उसने टाइम लिया, प्रोफेज फर्स्ट में जाके ख़त्म हुई है। ख़त्म भी नहीं हुई है, यहाँ पे लफ्ज़ आता अरेस्ट होना। अरेस्ट माने होता है रुकना, बंद करा देना, पकड़ लेना। अब ये अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में। ये सवाल यहाँ पे नीट का सवाल आता है, भाई मियोसिस फर्स्ट जो है कहाँ पे जाके रुकती है, कहाँ पे जाके अरेस्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। क्यों रुकती है, अब ये देखिए ये प्रोफेज फर्स्ट तक क्या होता है कि ये जो मैं आप ओवरी की तरफ सोचिए, ओवरी वाला जो डायग्राम था, ओवरी पे क्या हुआ था, उगोनिया ये सब बन रहा था ना। तो ये बनते बनते सेकेंडरी ओसाइट ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर होता है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल जब फटता है ना, जैसे जब फटता है उससे पहले ही रोक दिया जाता है प्रोफेज फर्स्ट में जाके मियोसिस। अब ये कंप्लीट कब होती है, जैसे ही देखिए 13 दिन हो गए, 13 दिन हो गए अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। 13 दिन तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इसको अरेस्ट करा दी जाएगी। अब 14वें दिन जैसे ही हुआ, यानी कि ओवुलेशन जैसे ही हुआ, यानी रिलीज के लिए निकला, वो कौन निकला, सेकेंडरी oocyte, उससे पहले क्या करा दी जाती है, जस्ट बिफोर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से जस्ट पहले कंप्लीट करा दी जाती है क्या, मियोसिस फर्स्ट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस कंप्लीट हो गई। जैसे ही मियोसिस कंप्लीट हुई तो आपको पता है एक सेल दो में कन्वर्ट होगा ना, एक सेल दो में टूटेगा ना, मियोसिस हुई ना। तो अब जब एक सेल ये वाला उगोनिया जो था, यानी कि प्राइमरी oocyte, अब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस शुरू हुई, मियोसिस हुई तो लेकिन रोक दी गई। अब यहाँ पे जैसे ही ओवुलेशन हुआ, जस्ट पहले ओवुलेशन हुआ, उससे पहले क्या हुआ कि उससे पहले कंप्लीट कराई जाती है। जैसे ही कंप्लीट हुई, ओवुलेशन हुआ, फौरन दो चीज़ें निकलती हैं, यानी दो सेल बनते हैं। एक सेल तो कहलाता सेकेंडरी oocyte और दूसरा सेल कहलाता पोलर बॉडी। पोलर बॉडी की भी क्या होगी, प्लॉइडी, हैप्लॉइड होगा ये भी। क्यों, क्योंकि ये भी एक सेल है भाई, एक सेल से दो में टूटता है ना। लेकिन स्पर्म के केस में क्या होता है, वो चारों स्पर्म बन जाते हैं। यहाँ पे एक ही ओवा बनता है, एक जर्म सेल से चार बनती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए दूसरा सेल भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, लेकिन ये पोलर बॉडी होती है, बहुत छोटी छोटी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, डिजेनरेट होके बाहर, लेकिन इसकी बहुत वैल्यू। सेकेंडरी oocyte थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुई, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte जो है ये 14वें दिन रिलीज हुआ होगा ना। ये कब हुआ होगा सेकेंडरी oocyte रिलीज, 14th डे पे। अब जैसे ये 14th डे पे रिलीज हुआ है तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात है। देखो भाई यहाँ पे क्या था, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte टूट गया, तो मैंने बताया टूटा कैसे, मियोसिस के जरिए टूटा है। तो मियोसिस के जरिए टूटा है तो इसके क्रोमोसोम आधे आधे हो गए होंगे। अब यानी कि 46 क्रोमोसोम इधर थे तो कैसे होंगे, 23 इधर, 23 की पोलर बॉडी बनी होगी और 23 का ये बना होगा सेकेंडरी oocyte। तो 23 का जब बना होगा तो 22 क्रोमोसोम तो दूसरे वाले होंगे और एक क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम। इस हिसाब से हो गए, देखो 22 और 1 23 क्रोमोसोम हो गए। तो सेकेंडरी oocyte की कितनी हो गई क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम हो गए। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो रिलीज हुई वो भी 23 क्रोमोसोम। अब ये देखिए, अब ये जो पोलर बॉडी हुई इसकी बात करेंगे नहीं, ये डिवाइड होके फिर खत्म हो जाते हैं। देखिए सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद मियोसिस फिर से शुरू, तो मियोसिस सेकंड शुरू हो जाती है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो नीट में आएंगे इंशाअल्लाह ताला, या फिर नीट में आते हैं। ये बात अक्सर सवाल आते हैं कि भाई ऊगोनिया या ऊजेनेसिस में उगोनिया से लेकर सेकेंडरी oocyte या ओवम तक के सफ़र में कितनी मियोसिस होती हैं, 2 मियोसिस होती हैं। एक मियोसिस हमने बता दी भाई, मियोसिस पहली कहाँ रुक जाती है, कहाँ रोक दी जाती है, प्रोफेज फर्स्ट में। क्यों रोक दी जाती है, क्योंकि इंतज़ार कराया जाता है 14वें दिन का। 14वें दिन का जैसे ही 14वें दिन पे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल पहुंची, फ़ौरन के फ़ौरन ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करा के और ये जो
प्राइमरी oocyte था, तोड़वा दिया तो 2 बन गए, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में भी फिर मियोसिस सेकंड शुरू हो गई, यानी मियोसिस दूसरी अब शुरू हो गई। अब जैसे ही शुरू हुई, कुछ देर तक शुरू हुई और फिर अरेस्ट हो गई, रोक दी, ठीक है। अब मियोसिस सेकंड रोक दी गई तो ये भी अरेस्ट हो गई। अब ये अरेस्ट जो हुई ना, ये होगी मेटाफेस में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ पे रोकी जाती है? मेटाफेस में। फेस कौन से चल रहे होते हैं? देखिए बेटा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। और जो पहली वाली कहाँ रोकी जाती है? प्रोफेस फर्स्ट में ही रोक दी जाती है। और दूसरी वाली कहाँ रोकी जाती है? मेटाफेस में रोकी जाती है। अब मेटाफेस में रुक गई, समझ रहे हैं ना आप? तो मेटाफेस में ये रुक गई। अब क्या होगा? अब इसे पूरा होना होगा ना। देखिए, अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होगी? अब रोक दी गई। अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte को हिट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म हिट करेगा। अब जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो हुआ क्या? सेकेंडरी oocyte रखा हुआ है, स्पर्म आया, स्पर्म जैसे आया, जैसे ही हिट किया, जस्ट आफ्टर हिट, जैसे ही हिट किया फौरन मियोसिस कंप्लीट हो गई। अब ये मियोसिस कंप्लीट हुई होगी तो 2 सेल और क्या हुए होंगे? टूटे होंगे। अब इसमें होता क्या है? देखिए, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते होते होता क्या है कि मियोसिस से देखिए 2 टूट गए, यहाँ पर ओवम बन गया और यहाँ पर पोलर बॉडी। ओवम इसका मतलब क्या हुआ? ओवम का इसका मतलब ये हुआ जस्ट आफ्टर हिट द स्पर्म, जैसे ही हिट करेगा। अभी जो है क्रोमोसोम मिक्सअप नहीं हुए, जस्ट हिट हुआ है। हिट होते ही ओवम अलग और पोलर बॉडी, एक दूसरी पोलर बॉडी अलग। तो ओवम इसको बोलते हैं जब, तो ओवम वाली आपकी जो किताबें पढ़ते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। एनसीईआरटी ने भी थोड़ा सा कहीं कहीं दे रखा है गलत, या दूसरी किताबों और बहुत सी किताबों में सही भी। एनसीईआरटी ने एक जगह सही भी दिया हुआ है। अब देखिए, ओवम ने क्या किया है? ओवम होता क्या है कि एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte के साथ साथ स्पर्म मिक्सअप में होता है। आप क्या पढ़ लेते हैं, जैसे ही हिट करा जायगोट बना, ऐसा नहीं होता। पहले जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, अभी स्पर्म हिट करा, अब हिट करते ही करते स्पर्म का हेड अंदर चला गया, हेड अंदर चला गया तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस हो गया सेकेंडरी oocyte का और ये इसके अंदर हो गया स्पर्म का। अब ये देखिए, अभी ये मिक्सअप नहीं हुए, उससे पहले ही बनेगा ये ओवम। अच्छा, ओवम बनते ही ये लेयर जोना पहली सीधा और हो जाती है मोटी, ये बहुत मोटी लेयर हो जाती है। क्यों हो जाती है? ताकि दूसरा और स्पर्म आगे से हिट ना करे। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर बना, इसको बोलेंगे ओवम। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है मालूम है? इसके बाद स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस थोड़ा क्या करेगा? मैग्नेटाइज, यानी जो चुंबक होती है ना, मैग्नेट जो होती हैं वो एक दूसरे को छूने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही इसको बोलेंगे मेल फीमेल प्रो न्यूक्लियस कंडीशन, मेल फीमेल प्रो न्यूक्लियस कंडीशन। समझ रहे हैं? तो मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस कंडीशन बन गई। अब इसके बाद ये मिक्सअप हो जाएंगे तो मिक्सअप का मतलब होगा न्यूक्लियस ऐड हो गए। न्यूक्लियस ऐड होने का मतलब होगा क्रोमोसोम ऐड हो गए। तो क्रोमोसोम जब ऐड होंगे तो अब ये बनेगा जायगोट। अब समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये 2 हैप्लॉइड बॉडी हैं जो अभी मिली नहीं है, अब ये डिप्लॉइड बनेगा। तो यहाँ तक जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है मुझे। अब इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी दोबारा एक बार इसको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, उससे पहले आप देख लो, उतार लो जो भी है। देखिए क्या बताया मैंने, ये तो नॉर्मल सी बात है जो बच्चों के अक्सर आसानी से समझ में आ जाती है कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ निकलता है, कॉर्पस लूटेम निकलवाता है क्योंकि ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, ग्रोथ ऑफ ओवम की ज़रूरी है, फर्टिलाइज्ड ओवम की। फैलोपियन ट्यूब पैक सेल से बना हुआ होता है, 10 सेंटीमीटर है। स्थमास एम्प्यूला ये ऑस्ट्रियम वाली हो गई, ये एरिया हो गया जहाँ पे सेकेंडरी oocyte सबसे पहले जाके रुकता है। ये बात तो बहुत कॉमन सी होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया कि ऊगोनिया यानी oogenesis जो होती है वो आपकी ओवरी के अंदर होती है। कल वो अभी डायग्राम जो हमने बताया कल वो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ हम यहाँ क्रोमोसोम को लेके मैंने अलग से समझाया है।
ये कैसे समझाया, ये देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक उगोनिया जो होता है, जब बच्ची अपनी माँ के पेट में होती है वहीं से अल्लाह ताला क्लियर करा देता है उगोनिया की कंडीशन, यानी कि कितने होने हैं। उसके बाद डिवाइड नहीं होते, ना बढ़ते ना वो घटते, नहीं घट तो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अब ये देखिए उगोनिया है, ये उगोनिया एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, यानी उगोनिया को क्या बनना है, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम बनना है। तो उगोनिया होता है 46 सेल का, 46 सेल का, क्योंकि हर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होते हैं 46, तो 44 दूसरे होते हैं और 2 क्रोमोसोम होते हैं सबके अंदर सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 और 2 कितने हो गए, 46 हो गए, उगोनिया बन गया ये। उगोनिया के अंदर माइटोसिस हुई, माइटोसिस होते ही उगोनिया कन्वर्ट हो गए प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte के बाद कन्वर्ट ये शुरू हो गई मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को मैंने बताया रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क मैंने बताया, माइटोसिस के अंदर 1 से 2, 2 से 4 सेल तो होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन तो होती है, लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम के डिवाइड होने की वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के साथ साथ क्या हुआ, डिवाइड होने के साथ साथ ये हुआ कि ये डिवाइड होने के साथ साथ ये हुआ क्या कि प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो गई। अब रोक दी गई, कब तक के लिए रुकी है, जब तक कि ये ओवुलेशन यानी 14वें दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पहुंच नहीं जाती है। अब जैसे ही 14वें दिन आया तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई जस्ट बिफोर ओवुलेशन, यानी रिलीज होने से पहले सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने से पहले ये कंप्लीट हो जाती है। अब ये कंप्लीट होते ही मैंने आपको बताया मियोसिस से 2 बनेंगे ना सेल, तो एक तो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो बनता है ये काम का नहीं है, पोलर बॉडी। अब ये देखिए क्रोमोसोम तो डिवाइड आधे आधे हो गए ना, ये 23 क्रोमोसोम का होगा, ये भी 23 क्रोमोसोम, इसलिए ये अक्सर सवाल आया था नीट में, हैप्लॉइड बॉडी जो बनती है वो कैसी होती है, कितने क्रोमोसोम की होती है, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड या हैप्लॉइड ही होती है। अब ये सेकेंडरी oocyte चूंकि मियोसिस का क्या रिजल्ट है, तो ये इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम 22 एक ये और एक एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि लड़की है तो एक्स ही तो होगा हर बार, इसमें भी एक्स होगा 22x। अब ये 23 क्रोमोसोम का बन गया आपका सेकेंडरी oocyte। अब क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन से ये रिलीज हो गया, रिलीज होते ही मियोसिस सेकंड शुरू हो गई, फिर ये रोक दी, कहाँ जाके रोक दी, मेटाफेज में, मेटाफेज में रुक गई। अब क्या होगा, अब ये इंतजार करेगा कहाँ पे, यहाँ पे आके ये इंतजार करेगा स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म आया और जैसे ही हिट किया, जस्ट आफ्टर हिटिंग द स्पर्म, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मियोसिस हो गई कंप्लीट जस्ट आफ्टर हिट। जैसे ही हिट हुआ तो फिर ये क्या हुआ, हिट होते ही 2 में डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड हुआ तो एक तो बन गया ओवम और एक बन गया फिर से पोलर बॉडी। तो ओवम जो होता है इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्म। यहाँ तक जिसको दिक्कत होगी वो बता सकता है। ठीक है भैया, पढ़ लेना आराम से अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल अरेस्टिंग पे भी आते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, क्यों अरेस्ट होता है ये भी बता दिया, कब अरेस्ट होता है। जस्ट ये पहली वाली याद करेंगे जस्ट बिफोर ओवुलेशन, और दूसरी वाली जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। ठीक, थैंक यू।